हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लीगल सिंपोजियम। बहुत दिनों बाद मैंने वीडियो बनाने के बारे में सोचा है। एक बात शेयर करने के बारे में मैंने ज़रूरी सोचा, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना बात कर लो आप लोगों के साथ। देखिए, ये ब्लॉग मैंने अपने एडवोकेट्स फ्रेंड्स के लिए बनाया है। हम इस प्रोफेशन में क्यों आए, कितने सारे यूथ्स को हमारे ये प्रोफेशन अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्यों अट्रैक्ट कर रहे हैं? क्योंकि ये एक इंडिपेंडेंट प्रोफेशन है ना किसी पॉलिटिकल बैकग्राउंड की ज़रूरत होती है, ना किसी पॉलिटिकल बैकिंग की ज़रूरत होती है, ना किसी के रिकमेंडेशन की ज़रूरत होती है। मैं प्रैक्टिस पीरियड के बारे में बात कर रही हूँ। अगर कोई प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है तो हमें लॉ पास करने के बाद हमको प्रैक्टिस करने के लिए किसी के रिकमेंडेशन की ज़रूरत नहीं होती। हम किसी के सबॉर्डिनेट नहीं है, ना ही हम कोर्ट के सबॉर्डिनेट है। कोर्ट हमारा बॉस नहीं है, हमारा एम्प्लॉयर नहीं है, तो कोर्ट से डरने की कोई बात नहीं है। अगर आपको कोई लॉ पॉइंट नहीं मालूम होता, कोर्ट आपको दिखाना या ये जाहिर करना चाह रहा है कि आप नहीं जानते कुछ, तो आप बस इतना बोल दीजिए कि मैं पढ़ के आऊँगी, आप मुझे एक डेट दीजिए, मैं दरख्वास्त करती हूँ, मुझे एक डेट दीजिए, मैं अच्छा से क्लियर होके आपको सबमिशन दूँगी या दूँगा। क्योंकि आइन ऐसा है एक चीज़ जो बहुत ही बड़ा है, बहुत ही वास्ट है, एक महासागर जैसा है, जो किसी को भी कम्प्लीटली नहीं आता, ना ही मजिस्ट्रेट्स को, ना ही जजेस को, ना ही एडवोकेट्स को, और सब पढ़ते हैं। और हम LLB डिग्री होल्डर है, इसका मतलब है हम अज्ञानी नहीं है। पढ़कर तो हमको आ जाएगा ना, और सब कुछ तो याद नहीं रहता ना हमेशा, है ना। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग कहीं गधा है, हम लोग को कुछ नहीं आता। मैंने थोड़े दिन से नोटिस किया, कोई कोर्ट ऐसे होते हैं जो एडवोकेट्स को बिल्कुल अपने सबॉर्डिनेट्स की तरह ट्रीट करते हैं, बहुत ही ख़राब व्यवहार करते हैं एडवोकेट्स के साथ। तो मैं एडवोकेट्स को कहना चाहती हूँ कि अपने साथ अगर ख़राब व्यवहार कोई कोर्ट कर रहा है तो तुरंत आवाज़ दीजिए, तुरंत प्रोटेस्ट कीजिए कि आई एम नॉट योर सबॉर्डिनेट मैम और सर, आई एम हियर टू असिस्ट यू टू कम टू ए गुड डिसीजन। वी आर को रिलेटेड, वी आर इंटर रिलेटेड, वी आर नॉट सबॉर्डिनेट टू ईच अदर। द बार एंड द बेंच कैन नॉट डू विदाउट वन अनदर। आई एम नॉट योर सबॉर्डिनेट, आई एम हियर टू असिस्ट यू टू कम टू ए गुड डिसीजन इन दिस पर्टिकुलर केस। ऐसे आप बोल दीजिए। और अगर कोई आइन नहीं आता तो पढ़ के आके नेक्स्ट डेट लेके गए, वो आपको डेट प्रोवाइड कर सकता है, दरखास्त में नहीं कर सकता है, वो उनका मर्जी, पर इंसल्ट उसको करने का कोई हक नहीं है, क्योंकि हम मजिस्ट्रेट या जजेस के सबॉर्डिनेट्स नहीं हैं। हम इंडिपेंडेंट हैं, हम अपने केस के गुलाम हैं, हम अपने फ़ाइल का गुलाम हैं। हम अपने फ़ाइल को अच्छी तरह से पढ़ के जाके हम कोर्ट में सबमिशन देंगे। ऑर्डर अच्छा दे या कुछ भी दे या ख़राब दे, वो उनका मर्जी है। ऊपर भी कोर्ट है जाने के लिए, डरने की कोई ज़रूरत नहीं, हाथ पांव जोड़ के ऑर्डर कराने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं चाहती हूँ कि हम इंडिपेंडेंट हैं और हम साहस से, हम डट के मुकाबला करें कोर्ट्स का। कोर्ट्स आजकल अपने एडवोकेट्स को, नए एडवोकेट्स हैं, उनको तो बस कैसे ट्रीट करते क्या बताऊँ मैं। मैंने कई को ट्रीट करते देखा, मुझे बहुत गुस्सा आता है। कभी भी मुझे ऐसा किया तो मैं ज़रूर प्रोटेस्ट करूँगी। और मैं बाकी मेरे एडवोकेट्स फ्रेंड्स को भी कहती हूँ कि आप लोग साहस से प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। इस प्रोफेशन का बहुत ज़्यादा मान है। हमें लर्नेड काउंसिल बोला जाता है क्योंकि हम लर्नेड है। जैसे कि लर्नेड मैजिस्ट्रेट, लर्नेड जुडिशल मैजिस्ट्रेट, वैसे ही हमारे बारे में भी लर्नेड एडवोकेट कहा जाता है। हम लर्नेड है। अगर हम लर्नेड है, हम लर्नेड होके हम क्यों डरते हैं, हम क्यों गुलाम की तरह बिहेव करते हैं, आंखों में आंख डालकर क्यों सबमिशन नहीं दे सकते? पढ़ कर चाहिए अपने फ़ाइल को। अगर ठीक तरह से होमवर्क नहीं किया तो डेट लीजिए। गिड़गिड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं, भीख मांगने की कोई ज़रूरत नहीं। अच्छा से प्रैक्टिस कीजिए। और एक बात हमेशा याद रहिए कि हम लोग इस प्रोफेशन में आए हैं क्योंकि हम लोग को इंडिपेंडेंट रहना पसंद है, किसी का गुलामी पसंद नहीं है। ओके, यही कहना था। लव यू ऑल गाइस, टेक केयर, बाय बाय, सी यू ऑल अगेन वेरी सुन। अरे भाई, देखते रहिएगा ब्लॉग्स, देखते ही नहीं हो। लव यू।